नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म के कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में। एक चीज़ कॉमन है, आध्यात्म में जो लोग जाते हैं, जब वो सनातन धर्म की महानता को, उनके चमत्कारों को नहीं समझ पाते थे, तो एक आध्यात्मिक रूप दे के, घुमा फिरा के, शब्दों का जाल बना करके वो ये बता देते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो इसका कथाकार का बताने का ये मतलब था, कथाकार का बताने का वो मतलब था, वगैरह वगैरह वगैरह। वो चीज़ों को जो है, जैसी है, उसको वैसे ही नहीं लेना चाहते हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसके लिए उदाहरण के लिए बताऊंगा। एक प्रसंग है कि हनुमान जी उड़कर जाते हैं लंका में। हनुमान जी के पास उड़ने की शक्ति है, ये बताया जाता है, ठीक है। लेकिन आर्य समाजियों ने ये बता दिया कि नहीं नहीं, वो रामायण तो सही में हुई थी और हनुमान जी गए भी थे, लेकिन वो उड़ के नहीं गए थे, वो तैर के गए थे। फिर अगले प्रसंग में वो ये बता देते कि हनुमान जी पहाड़ उठा के नहीं लाए थे, वो बहुत सारी जड़ी बूटियां उखाड़ के ले आए थे। तो इस तरह से तो लोग सीधी सीधी बातों को घुमा देते हैं कि अगर मैं जो सामने तस्वीर दिखा रहा हूँ माता का अष्टभुजी रूप है, तो ये जो 8 भुजाओं का रूप है, ये अष्ट शक्तियों का रूप है। असल में 8 हाथ तो होते ही नहीं हैं। ये हमारे आध्यात्मिक प्रवचनकर्ताओं के द्वारा बताया जाता है। इसी तरह से एक और टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक शक्ति होती है गायब होने की शक्ति। हाँ, ये शक्ति इंद्रजीत मेघनाथ के पास थी। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि हमारे जो पुराण ग्रंथ वगैरह हैं, उनमें गायब होने की शक्ति के बारे में क्या लिखा गया है और क्या गायब होना संभव है, जो कि इस वीडियो का टॉपिक भी है। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु को जब हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि प्रकाश का होना उसके लिए ज़रूरी होता है। इसी कारण सूर्य को हम आँखों से देखते हैं और उसको देवता भी मानते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, तो वे परिवर्तित होकर हमारी आँखों की पुतलियों से टकराती हैं। आँखें पुतलियों से गुजर कर ये किरणें क्या करती हैं, पीछे जो रेटिना होता है उसकी निश्चित दूरी पर उसका बिंब बनाता है। इस बिंब के साथ जो स्नायु जुड़े होते हैं, वे इसकी सूचना किसको देते हैं, मस्तिष्क को, जिससे उस वस्तु की आकृति हमें मस्तिष्क में दिखाई देती है। किंतु यौगिक साधनाओं के जानकार के लिए यह क्रिया सुनिश्चित प्रणाली के तहत होती है। योगी एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेता है कि वह उपस्थित होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं देता है। योग की भाषा में इस क्षमता को क्या कहते हैं, अंतर ध्यान होना कहा जाता है। क्योंकि अपनी सिद्धि के बल पर हम अपने शरीर का रंग ऐसा बना लेते हैं जिससे कि प्रकाश की किरणें परिवर्तित ही नहीं होती, जिससे दूसरे लोगों की आंखों में उसका बिंब बनता ही नहीं है। इसी कारण क्या होता है, योगी को कोई देख नहीं सकता। इसके अतिरिक्त योग शास्त्रों में गायब होने के एक अन्य परमाणुओं को आकाश में बिखेर कर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है, ये भी एक विधि बताई गई है गायब होने की पुराणों में। यह सूक्ष्म शरीर किसी को भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि योगी सूक्ष्म शरीर से कुछ ही क्षणों में कितनी ही दूरी आ सकता है। सिद्ध योगियों के पास इसी तरह की अनेक अद्भुत क्षमताएं होती हैं। ये अद्भुत सिद्धियां कोई जादू या चमत्कार नहीं है। यह सिद्धियां एक निश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत कार्य करती है। अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने गायब होने की इस यौगिक सिद्धि का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। वे लिखते हैं, काया रूप संयमात अंतर्ध्यानम। ये जो मैं श्लोक बता रहा हूँ, ये विभूति पाद सूत्र 2 से है। अगर कोई इसके बारे में जानना चाहता है तो इसमें पढ़ सकता है।
यानी शरीर के रूप में संयम करने से जब उसकी ग्रहण शक्ति रोक ली जाती है तब आँख के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी क्या हो जाता है, योगी अंतर ध्यान हो जाता है, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो गायब हो जाता है। तो ये तो था कि क्या गायब होना संभव है हमारे धर्म ग्रंथ साधियों सिद्धियों के अनुसार, जो मैंने एक छोटा सा विश्लेषण किया। इसमें अगर कोई क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राहु किस घर में कैसा फल देता है, राहु ग्रह। तो इसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगले वीडियो को जानने के लिए। अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उसे भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, जो कि सबसे नीचे मिलेंगे इस वीडियो में, मतलब इस चैनल पर आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग हमारे सनातन सभ्यता की महानता को समझ सके। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।